नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी 21 पर। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी की तैयारी में हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का जीके सेक्शन। इसके पहले दोस्तों, अगर पहला प्रैक्टिस सेट एवं दूसरा प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, और हिंदी के भी वीडियो अपलोड हैं उनको भी देख लीजिए। उसके साथ साथ में अगर प्रीवियस ईयर के आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं तो ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट पे देखिए। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इस सेक्शन का क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसमें से कौन सा स्थल है जो विश्व विरासत स्थल में शामिल है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है ताजमहल, दूसरा ऑप्शन है हवा महल, तीसरा है हुमायूं का मकबरा और चौथा ऑप्शन है आपको महाबोधि मंदिर परिसर। बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल। ताजमहल जो है ये यमुना नदी के किनारे है और ये विश्व विरासत में शामिल है। दूसरा क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लग रहा प्रैक्टिस सेट तो इसका जो स्कोर होगा, स्कोर हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे पता चल सके कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई। आपको बताना है कि जो भारतीय सिविल सेवा थी वो किस गवर्नर जनरल के काल में या किसने लागू की थी। उस समय कौन गवर्नर जनरल था। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है डलहौजी, और अगला ऑप्शन है करजन, अगला है बेंटिंग, फिर है कॉर्नवालिस। तो जो सिविल सेवा थी ये कॉर्नवालिस ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बताइए, अपने पवित्र ग्रंथ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, प्रबंध, अंग, निबंध, चरित। सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, अंग। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शासक ने इब्न बतूता को काजी या दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। जो इब्न बतूता था इसको किसने काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिर है बहादुर शाह, अगला है शाहजहां ए आजम, अगला है हुमायूं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है। आपको बताना है इसमें कौन सा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 30। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें भारत का चौथा स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बाजीराव प्रथम 1720-1740 ईस्वी किस वंश का शासक था। जो बाजीराव था ये किस वंश का था, आपको बताना है। नंदा, पेशवा, हर्यक, मौर्य। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशवा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। आपको बताना है जो मौलिक कर्तव्य है संविधान में वो कहाँ से, किस देश से लिए गए हैं। फ्रांसीसी संविधान से, भारतीय संविधान से, स्पेनिश संविधान से या यूएसएसआर संविधान से। बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 किसके बारे में है? आपको बताना है 256 जो अनुच्छेद है वो किसके बारे में है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 33, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता जिसका पद किसके बराबर होता है? आपको बताना है इसका पद किसके बराबर होता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए क्या सही होगा। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। आपको बताना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। बुध, शुक्र, नेपच्यून, मंगल। तो आपको पता है कि जो शुक्र है वो सबसे गर्म तारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, बौना ग्रह किसे कहते हैं? तो इसमें से एरिस जो होता है बौना ग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डेनमार्क की राजधानी क्या है? राजधानी दोस्तों जरूर एक क्वेश्चन आता है, राजधानी ध्यान से पढ़ लेना है मुख्य देशों की। बताइए डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है यही सही है, कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है? आपको बताना है कि जो पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की जा रही है भारत के किस दो शहरों के बीच में है। ऑप्शन आपके सामने है, हिसार, चंडीगढ़। यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हिसार से चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस मंदिर में मकरविलक्कू उत्सव शुरुआत हुई है? बताइए आपको इस उत्सव की शुरुआत किस मंदिर में हुई है। मंदिर के नाम आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा सबरीमाला मंदिर जो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक राशि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40, ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर इसके होते हैं एम्पियर प्रति मीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, एम्पियर प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है? बताइए, जी को किस नाम से डिनोट किया जाता है? जो जी होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41, जी को गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है? आपको बताना है जो फ्लेमिंग ने वाम हस्त नियम दिया था वह किससे संबंधित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पर जो धारा का चुंबकीय क्षेत्र है इससे संबंधित दिया था उन्होंने, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं? आपको बताना है। जो हास्य गैस है
कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिल्पर जंतुक किसका सामान्य नाम है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर दीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होती है? आपको बताना है जो लौंग है वो किससे प्राप्त होती है? जड़, तना, पत्ती, फूल की कली। तो सबको पता है ये फूल की कली होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लौंग जो है वो कली होती है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विचार का प्राचल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 46। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय। अगला क्वेश्चन है, वह माल जिसकी मांग उसके मूल्य के अनुपातिक होती है उसे कहा जाता है? बताइए। उसके मूल्य के अनुपातिक जो होती है मांग उसे क्या कहते हैं? बताइए, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें ऐसा होता है? निम्न कोटि की वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं, सामान्य वस्तुएं, अन्य वस्तुएं। तो ये दोस्तों विलासिता वस्तु में होता है। विलासिता वस्तुएं जैसे सोना, चांदी महत्वपूर्ण हैं, जो ज़्यादा कीमती होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काजा क्लास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? आपको बताना है जो काजा क्लास है ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 48। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है। तो ये दोस्तों जो एस्टोनिया है यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया है? आपको बताना है जो पहला कोरोना वायरस का टीका लगाया गया था वो किस व्यक्ति को लगाया गया था? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है। तो ये मनीष कुमार को लगाया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चलाया गया? आपको बताना है कि एम्प्टी प्लेट जो ऑपरेशन था ये किस देश ने चलाया था। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं इसका क्या होगा। तो ये ऑपरेशन चलाया था दोस्तों चीन ने। ऑप्शन नंबर ए में है। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।